बुबू भैया जल्दी आइए। व्यास जी, व्यास जी को क्या हो गया? बुबू भैया मेरा दिल मानता है कि यही असली बाबा है, लेकिन फिर जो बाबा अंदर है, बुबू भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सब कुछ क्या हो रहा है। व्यास जी, मैं आपका भूपेंद्र, आपका बुबू। हमें ना बाहर जाकर देखना चाहिए कि ये मंत्र उच्चारण कौन कर रहा है। चलिए चलिए, चलो बच्चों आ जाओ। मेरा शक सही था, बीमार तो ये भी है, लेकिन ये अपने मंत्र नहीं भूले। बुबू भैया पे काम कीजिए, आप प्लीज सबको बाहर आने से रोकिए, क्योंकि मैं जब तक इस बात का सबूत ना ढूंढ के निकालूं कि यही असली बाबा है, मैं घर वालों को इनसे नहीं मिला सकती। बुबू भैया जाइए, बुबू भैया प्लीज। अरे भेजी, आप सब लोग बाहर क्या कर रहे हो? क्यों? फिर से पूछ कर आएंगे बाहर? अरे आलेख जी, मैं तो बोल रहा था कि वहाँ चिरंजीवी मंत्र को यूं अधूरा छोड़कर बाहर आना अपशगुन होता है ना। पापा, बाबा, प्लीज पापा। हाँ तो वही तो पता करना है ना कि मंत्र पढ़ कौन रहा था। चल हट रास्ते से, हट जा रास्ते से। लेकिन भेजी वो मंत्र 100। चाचा, आप गलत एड्रेस पे आ गए हैं। ये चाचा गलत एड्रेस पे आ गए। इन्हें फोंसेका वाड़ी जाना है। चाचा, फोंसेका वाड़ी ना आगे, वो मैं इन्हें छोड़ कर आती हूँ। चाचा चलिए। आवाज तो एकदम व्यास जी की जैसी थी। हाँ भेजी, वही तो मैं बोल रहा हूँ। वो मंत्र, वो व्यास जी की आवाज थी। पर मेरे फोन में, याद है ना आपको, व्यास जी की आवाज में सारे मंत्र मैं अपने फोन में रखता हूँ, तो बस वही बजा रहा था। आप सब लोगों को अंदर होना चाहिए जब तक 108 मंत्र पूरे नहीं होते। चलिए भेजी, चलो बच्चों, चलो। तू तो खाम खा ही डर रहा था। मंत्र तो एक गधा बजा रहा था। आप भी अंदर आइए ना। थैंक गॉड इनके प्यूपल्स तो रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन सिस्टर, तुम किससे पूछ कर इन्हें यहाँ पर ले आई? मैंने मना किया था ना कि मेरे परमिशन के बिना कोई पेशेंट यहाँ पर नहीं आएगा। तो फिर ये मैं इनके कहने पर मैम बाबा को यहाँ पर लाई। कॉल हॉस्पिटल पे डालो। हेलो सर। सिस्टर, मैंने कहा था ना कि ये चाहत के खास पेशेंट है। मैं चाहता हूँ कि चाहत के क्लिनिक का उद्घाटन इनके हाथों हो, लेकिन आप पता नहीं कहाँ गायब हो गई। पेशेंट बीमार हो गए तो ना हॉस्पिटल ले बोलो। सर, पेशेंट की हालत रास्ते में बहुत खराब हो गई थी, तो मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर आ गई। डॉक्टर चाहत भी यहीं आ रही हैं। या अल्लाह, तो नील ने आपसे कहा था इन्हें यहाँ लाने के लिए? हाँ मैम। नील ने देखा तो नहीं ना इन्हें? नहीं मैडम, उन्होंने देखा नहीं। उन्हें बस इतना पता है कि ये बाबा आपके स्पेशल पेशेंट हैं। हाँ, अच्छा ठीक है, तुम प्लीज ध्यान रखो इनका। भाभी, व्यास जी यहाँ कैसे?
किस्मत का खेल देखिए बब्बू भैया। क्लिनिक की इनॉग्रेशन के लिए जिस पेशेंट को नील यहाँ लेकर आए वो दरअसल में उन्हीं के बाबा है। और बब्बू भैया इस तरह बीमारी के हालत में बाबा का मंत्र पढ़ना, मुझे तो पूरा यकीन हो गया है कि यही असली बाबा है। जो आदमी घर में बैठकर अल्जाइमर का बहाना बना रहा है वो एक बहरूपिया है। तो भाभी हम इन्हें घर ले जाकर सबको सच्चाई बता देते। नहीं नहीं बब्बू भैया भी नहीं। अब बाबा की हालत देखिए, कहीं घर पर वो आलेख जी को देखकर और अपने हमशक्ल को देखकर उन्हें सदमा ना लग जाए। जब तक बाबा पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाएंगे हमें यहीं रखकर उनका ख्याल रखना होगा। इतने सालों तक बाबा अपने खानदान से दूर रहे बब्बू भैया। बाबा अब आपकी बहू आपको ठीक भी करेगी और आपको खानदान का प्यार भी दिलवाएगी। ये मेरा वादा है आपसे। हाँ बब्बू भैया, बाबा की तबीयत में कोई सुधार आया? नहीं भाभी, जरा भी नहीं। ना ही बात कर पा रहे, ना बिस्तर से उठ पा रहे। अच्छा ठीक है बब्बू भैया, मैं कुछ करती हूँ। आप प्लीज उन्हें वक्त पर दवाइयाँ देते रहिएगा। ठीक है भाभी, आप चिंता ना करें। वो भयंकर, अरे मेरी रेसिपी बुक मिली थी तुम्हें लिखने के लिए। तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी कुकिंग की चीजों से तुम दूर रहा करो। लास्ट टाइम भी तुमने वो आटे वाले डिब्बे में तुमने ग्लू डाल दिया था। आई एम सॉरी। सॉरी? चेक कर रहा हूं तुम्हारी तबीयत ठीक है या नहीं। तुमने लड़ाई नहीं की मुझसे? क्या हो गया? I mean, उस पेशेंट को लेकर परेशान हो? मेरी बात हुई थी नर्स से, तो नर्स ने मुझे बताया कि तुमने उस पेशेंट की ऐसे सेवा की जैसे तुम्हारे वो बाबा हो खुद के। आई नो, मेरा भी तो रिश्ता जुड़ गया है उनके साथ। कोई ऐसी मदद जो मैं कर सकता हूं तो प्लीज मुझे बताओ। हुआ क्या है वैसे उन्हें? कई साल पहले वो अपनों से दूर हो गए थे। अब उनके अंदर इतना दर्द भर गया है ना, इसीलिए बात बात पर उन्हें दौरे पड़ते रहते हैं। एक तो दवाइयां भी काम नहीं कर रही हैं। हाँ, तो जो काम दवाई नहीं कर सकती तो वो काम अपनों का प्यार तो कर सकता है ना। तुम एक काम करो ना, उसको अपने परिवार से मिलवा दो। जब अपनों का एहसास होगा तो हो सकता है कि उनकी तबीयत में भी सुधार हो जाए। अपनों का प्यार, घर वालों का प्यार। वैसे खड़ूस तो हैं आप, लेकिन कभी कभी बहुत कमाल की बातें करते हैं। माँ, आज भोजनालय का पहला दिन है ना, और अम्मी की क्लिनिक का भी, इसलिए ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। बच्चों, आज तुम्हें मेरे साथ क्लिनिक चलना होगा। मैं एक बहुत खास इंसान से तुम्हें मिलवाने जा रही हूँ।
बाबा, आप मुझसे नाराज हैं ना कि मैं आपको दिल्ली में अकेला छोड़कर खुद यहाँ देवप्रयाग आ गई? लेकिन आप अपने पोता पोतियों से नाराज तो नहीं होंगे ना? दुआ, श्लोक। माँ, ये बाबा कौन है? बेटा, ये मेरे एक पेशेंट है और ये अपने पोता पोती को बहुत ज्यादा मिस करते हैं। तो बेटा, इन्हें ठीक करने के लिए आप दोनों इनके पोता पोती बनकर रह सकते हो ना? हाँ। प्रणाम दादू। आप बीमार कैसे पड़ गए? आपने कोल्ड ड्रिंक पिया होगा ना? वैसे कभी-कभी मैं भी कोल्ड ड्रिंक पी लेती हूँ, क्योंकि खांसी ठीक करने के लिए अम्मी है ना। बच्चों, तुम एक काम करो, दादू को आगे क्लिनिक तक ले आओ, मैं बस वहीं चल रही हूँ। ठीक है। चलो। अब्बू, हेल्प कीजिए ना। 2 मासूम बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलो साइड हटो, चलो हटो। ओ भयंकर। ये तो व्हील लॉक हो गया। यही वो पेशेंट है जिन्हें मैं दिल से बाबा मान चुकी हूँ। इनकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, तो क्या आप इनके बेटे बनकर रह सकते हैं? ये आपको पहचानेंगे नहीं, लेकिन एक बेटे का प्यार इन्हें ठीक कर पाएगा। बाबा कहाँ चले गए थे आप? सबको आपकी बहुत चिंता हो रही थी। और ये बच्चे अपने दादू को बहुत मिस कर रहे थे। तबीयत ठीक है आपकी? लेकिन कोई बात नहीं, अब आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। और अब तो आपकी पूरी फैमिली आपके साथ है ना? बच्चों आओ, आशीर्वाद लो बाबा से। बाबा, हमें आशीर्वाद दो। भाई, मेरे ऑर्डर में कितना टाइम जाएगा? भाई जी बस 5 मिनट में लेकर आए।
अच्छा सुनिए, आप ऐसे बीमार नहीं रह सकते हैं। आपको बहुत जल्दी ठीक होना है, अपनी बहू के लिए, अपने पोता पोती के लिए और मेरे लिए भी। जल्दी ठीक हो जाइए आप, ध्यान रखिए अपना। बच्चों, बुब्बू चाचा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उनके साथ घर जा। अच्छा चलते हैं दादू। प्रणाम। खुदा हाफिज दादू। ध्यान से जाना बच्चों। हाँ हाँ। ये अच्छा है बाबा, कल रात से मैं आपको दवाइयां दे रही हूं, लेकिन अब तक आपने हाथ उठाने की कोशिश नहीं की। और अब अपने पोता पोती को मिलते ही आपका हाथ उठ गया ना उनको आशीर्वाद देने के लिए। जिस तरह आपको अपनों का प्यार दिलाया, आपको इंसाफ भी मैं ही दिलवाऊंगी बाबा। बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए, ताकि आप मुझे बता सके कि आपके साथ हुआ क्या था। क्या हुआ दुआ बेटा, आप रो क्यों रहे हो? मेरी डॉल। अरे ये तो वही डॉल है ना जो नानी जान ने आपको दी थी। ये टूट कैसे गई? पता नहीं नानी जान, जब मैं यहाँ पे आई तो ये टूटी हुई थी। जरूर ये श्लोक का काम होगा। श्लोक कैसे? वो तो मेरे साथ था। अच्छा, हाँ। तो फिर मुझे पता है ये किसका काम है। आज उस चोटी वाली चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगी मैं। अरे वाह मिस्टर सिफालजिया, आपका रेस्टोरेंट तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा है। क्या बात है, इम्प्रेस्ड। हाँ भगवान करे तुम्हारे यहाँ भी पेशेंट आने लगे। आधा किराया देना है तुम्हें, याद है ना? थैंक यू मुझे रियलाइज करवाने के लिए कि कल सुबह से तो मेरे बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता हूँ मैं। हाँ आपने क्या कर दिया? आइए आप बैठिए, आइए ना बैठिए आप। ध्यान कहाँ है आपका? आपने अपना हाथ कैसे जला दिया? नीला आप भी ना। अरे अच्छा रुकिए, मैं ऑइलमेंट लेकर आती हूँ। अरे पागल हो क्या? मुझे नहीं चाहिए ऑइंटमेंट, बहुत जलता है उसमें। आप यहीं बैठिए, बैठिए। अरे मैं ऑइलमेंट लेकर आ रही हूँ। चलिए अपना हाथ आगे कीजिए। नहीं, बहुत जलता है इसमें। नील, जला नहीं ना? बेकार में नखरे कर रहे थे नीला आप। ये क्या है? डॉक्टर की फीस है। ओ हेलो, आप मुझे फी देंगे? अगर मैं आपसे फी लूंगी तो फिर बाकी मरीजों में और आप में फर्क क्या रह जाएगा? मुझे कोई फीस नहीं चाहिए। हाँ, अरे तो मरीज होने भी तो चाहिए ना, वीराना पड़ा हुआ है तुम्हारा क्लिनिक।
अब किराया भरने के लिए कुछ तो कमाई होनी चाहिए ना, तो तुम रखो। आप ये फालतू की बकवास मत कीजिए। आपके लिए कहना आसान होगा क्योंकि आपके लिए शायद ये सिर्फ 6 महीनों का समझौता है, लेकिन मैंने तो उम्र भर के लिए आपको अपना शौहर मान लिया। मैं इतनी भी बेगैरत नहीं हूं कि मुझे आपसे पैसे लेने की जरूरत पड़े। और रेंट ही चाहिए ना, तो रेंट का इंतजाम हो जाएगा। आपको ना मुझ पर तरस खाकर पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे रेंट मांगना तो बस तुम्हें काम करने के लिए प्रोत्साहित करने का तरीका था, लेकिन तुम तो हमेशा की तरह गलत ही समझोगी मुझे।